and what made you choose to become a doctor? थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा रहता है, नियर अबाउट -10, -12, -15। बच्चे अभी जाना चाहते हैं आफ्टर देयर 12th और समथिंग अपनी एजुकेशन जर्नी के लिए, तो आप अपनी तरफ से उनको कोई एडवाइस देना चाहते तो थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया है, लेकिन हैं? तो मतलब आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जो आजकल के यूथ है उनको कि क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि उनके लिए लाइक 1 और 2 गो में ही वो अपने अटेम्प्ट्स क्लियर कर पाएं? Hello everyone, welcome to the very first episode of our podcast. This is a very special podcast for us, and just because we have a very special guest with us who is Dr. Dipankar. yes ma'am. So, how are you, Dr. Dipankar? I'm Please very- tell me about yourself a little bit and to our viewers also. Okay, my name is Dipankar Deka, and I am from Assam, and I studied Mari State University and Mari State University, Russia, and recently I passed my FMG exam, and I got my certificate also. सो जैसे कि आपने अपनी एमबीबीएस की एजुकेशन प्रॉपरली अब्रॉड से करी है, तो आप मेरे को थोड़ा सा बताइए ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सके कि कैसे आपके एक्सपीरियंसेस थे वहाँ के, आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी, कौन सी कंट्री चूज करी, एंड व्हाट मेड यू चूज टू बिकम अ डॉक्टर एंड लाइक परस्यू योर एजुकेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड कॉलेज. ओके, आफ्टर 12 मैंने ट्राई किया था कि मैं इंडिया में सिलेक्ट हो जाऊँ, तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वहाँ पे मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि कोई बाहर से किसी कंट्री से कर लूँ। लेकिन उसके बाद मेरे एक भैया मिले जिसने मेरे को बोला कि तू रशिया से कर सकता है, तो वो भी रशिया से कर रहा था, तो मेरे को गाइड किया कि तू वहाँ से भी कर सकता है, वहाँ से आके सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो तू यहाँ पे इंडिया एज ए डॉक्टर काम कर सकते हो। तो उसने गाइड किया, तो मैंने सोचा, तो घर वालों से भी बात किया, तो मॉम डैड ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, तो मैंने डिसाइड किया कि एक बार रशिया ही चला जाता हूँ। रशिया इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि रशिया थोड़ा डेवलप कंट्री है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है रशिया का। इसके वजह से मैंने रशिया सिलेक्ट कर लिया, रशिया सिलेक्ट किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा यूनिवर्सिटी वगैरह देखा, तो मेरे को मारी स्टेट यूनिवर्सिटी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, और काफ़ी स्ट्रक्चर भी एकदम बजट में मेरा था। इसकी वजह से मैं मारी स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ किया और वहाँ से मैंने अपना एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट किया। तो ये आपका 6 साल का कोर्स था, राइट? Yes. तो उस ड्यूरेशन में आपके लिए क्या क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, आपको कैसा लाइक फैकल्टी वाइज या एनवायरनमेंट वाइज, एकेडमिक वाइज एंड कल्चरली आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिली, या क्या आपने ऐसे वहाँ पे चैलेंजेस फेस करे जो अब बच्चे जाने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको आप बताना चाहेंगे एज एन एडवाइस? ओके, तो जब मैं पहली बार रसिया गया था, तो थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं हुआ था नियर अबाउट 1 मंथ के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी था वहाँ पे, और उसके बाद कोई ज़्यादा पहचान वाले था नहीं। जब गए थे थोड़ा बहुत दोस्त बने थे, ज़्यादा दोस्त नहीं बने थे। जब यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे दोस्त मिले दूसरे दूसरे स्टेट से और दूसरी कंट्री से भी मिले। तो जब घुलना मिलना स्टार्ट हुआ तो भी 2-3 महीने के बाद से मेरे को अच्छा लगने लगा वहाँ पे, और वहाँ पे एडजस्ट भी हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम लोगों को फर्स्ट थोड़ा रशियन लैंग्वेज भी सिखाने लगे, जिसके वजह से हम कम्युनिकेशन भी कर पाए। जब मार्केट वगैरह जाते थे तो नॉर्मल शॉप वगैरह में, तो हम रशियन में पूछ के सामान वगैरह खरीद सकते थे। ये बहुत कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन थोड़ा 2-3 महीने मेरे को टाइम लगा एडजस्ट होने में। और उसके बाद और मेरे बहुत सारे दूसरे कंट्री का भी दोस्त बने, इजिप्ट, इराक, उसके बाद और दूसरे साउथ अफ्रीका से था, बाकी तुर्की से था। इन लोगों से बहुत सारे दोस्तों से दोस्ती हो गई वहाँ पे, और उसके वजह से मेरे को थोड़ा एक्सपोजर भी ज़्यादा मिला। सो डू यू थिंक कि लैंग्वेज इज़ अ बैरियर? अगर आप इंडियन हैं एंड नॉर्मली लोग यहाँ पर हिंदी में ही बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, एंड वहाँ आप जाते हैं टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, लोग अलग तरीके के मिलते हैं, तो डू यू रियली थिंक सो कि लैंग्वेज एक बैरियर है वहाँ जो बच्चे मूव कर रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए उनके लिए? लैंग्वेज एकदम बैरियर नहीं है। लैंग्वेज आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सीखने के लिए, आप इंटरेस्टेड हो तो। आपको खुद कम्युनिकेशन करना जब जानना पड़ेगा तो आप खुद ब खुद सीख लोगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है। ऐसे लोग सोचते बोलते कि सीख नहीं पाऊँगा, मेरे को 1 साल में मैं ऑलमोस्ट थोड़ा रशियन बोल पाया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वेदर एंड एवरीथिंग? आपने लाइक
कैसे कोप अप करा कि यहाँ पर तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर एकदम ही ठंड का मौसम एंड एवरीथिंग? और बाकी वेदर के बारे में थोड़ा दिसंबर से थोड़ा ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा रहता है, नियर अबाउट -10, -12, -15 इतने तक टेम्परेचर रहता है। तो उसके वजह से हम लोग जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा जैकेट वगैरह और बूट वगैरह पहन के जाते हैं बाहर निकलना है तो। किंतु हमारा हॉस्टल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में कि सेंट्रलाइज हीटर सिस्टम होता है, तो अंदर में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। अंदर में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, जो हम इन घर में इंडिया में जैसा टेम्परेचर रहता है घर में, सेम टू सेम वही सेम टेम्परेचर रहता है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो विंटर में थोड़ा सा जब बाहर निकलना है तो थोड़ा जैकेट वैकेट पहन के और ग्लव्स पहन के निकलते हैं। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सो ड्यूरिंग योर लाइक एजुकेशन जर्नी तो आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? क्या वहाँ पे जाके याद आती है इतनी? पहले पहले तो बहुत याद आती थी, एकदम फर्स्ट 1-2 महीने के अंदर। तो उसके बाद फिर से जब दोस्त वगैरह मिले तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। और मम्मी दीदी से तो घर पे डेली बात कर लेते थे, वीडियो कॉल में बात हो जाता था। और घर वाले को से भी समझता था, थोड़ा बहुत पढ़ने जाना है तो दूर जाना है तो थोड़ा हम्म, बाहर ठीक है। जाना। तो मतलब जैसे आपने अपना एजुकेशन जर्नी प्लान करा तो आपने अपने फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करे? फाइनेंस के लिए मेरे सब सपोर्ट फैमिली से ही था। मेरे पापा ने पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट में हेल्प किया मेरे को। बाकी तो जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं आफ्टर देयर 12th और समथिंग अपनी एजुकेशन जर्नी के लिए, तो आप अपनी तरफ से उनको कोई एडवाइस देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से मिथ्स हैं कि दे थिंक कि वहाँ से अगर आप वो एजुकेशन अपने पूरी कंप्लीट करके आते हैं तो यहाँ पर आकर के उनको बहुत डिफिकल्टीज फेस करने को मिल सकती है, या प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको उतना नहीं मिलेगा वापस आने के बाद। ओके। सो ये इस बात में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आजकल थोड़ा एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया है। दिन भर दिन जितना टाइम जा रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए थोड़ा पहले से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। नियर अबाउट सेकेंड ईयर से थोड़ा सा बुक वगैरह मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन फोर्थ ईयर के आसपास किया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस हुआ। इफ़ आप लोग फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, बहुत आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इफ़ आप लोग थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दिया। मेरा थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस हुआ क्योंकि मेरा फोर्थ फिफ्थ ईयर से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, इसके वजह से। तो आप थोड़ा बताएंगे कि जैसे बच्चा वहाँ चला जाता है तो आपको एफएमजी एग्जाम के बारे में अवेयरनेस कब से मिलना शुरू हुई? लाइक पहले से ही पता था कि जब आप जाओगे तो आपको एफएमजी देना पड़ेगा, या फिर वहाँ जाने के बाद में आपको पता चला? ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने जब गया था तो उससे पहले मेरे को पता था कि हम लोगों को एक एग्ज़ाम देना है इंडिया में काम करने के लिए। तो लेकिन उसके एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है, इतना इतना डिटेल्स में पता नहीं था। क्या कैसे क्या प्रिपेयर करना है वो पता नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे को अपने सीनियर से पता चला। सीनियर से पूछा मैंने कि ये एग्ज़ाम कैसा है, मैं इसके कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कोचिंग कैसे कैसे लेना चाहिए, को कहाँ पे लेना चाहिए। और एक बात बता दूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में भी कोचिंग दिया जाता है, जो इंडियन टीचर आके वहाँ पे हर साल में आके पढ़ा के जाता है कोचिंग। ठीक है। ठीक है। तो मतलब आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जो आजकल के यूथ है उनको, कि क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे कि उनके लिए लाइक 1 और 2 गो में वो अपने टेंथ क्लियर कर पाए? कुछ प्लान ऑफ एक्शन आप शेयर करना चाहोगे अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ? ओके। जो नया स्टूडेंट जो अभी रशिया जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि वो लोग एटलीस्ट कुछ ऑनलाइन सोर्स ले लें जो इंडियन एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा। सिर्फ रशिया के जो रशिया में जो पढ़ाता है उसके ऊपर डिपेंड ना रही है, क्योंकि वो रशियन एग्ज़ाम पास करने के लिए वो ज़रूरी होगा। लेकिन आपको इंडियन एग्ज़ाम पास करने के लिए थोड़ा इंडियन पैटर्न में भी पढ़ना ज़रूरी है, जो आपको वहाँ पे आप जब जाएंगे तो सीनियर बता देंगे, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बहुत पता रहता है कैसा है। फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा बहुत कम पता रहेगा, लेकिन आप जब घुल मिल जाएंगे तो सीनियर से पूछेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है वो एग्ज़ाम। तो और आप जल्दी जितना स्टार्ट कर देंगे इतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। देन हम लाइक प्रोसीड करते हैं अपने एक लास्ट सेगमेंट पर, दैट इज रैपिड फायर। तो मैं जो जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आपको जल्दी जल्दी बिना सोचे लाइक जो भी फर्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है उससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम ड्यूरेशन आपके पूरे 6 साल की इस पढ़ाई की जर्नी में? बेस्ट 2022 जब लास्ट ईयर लाइक है। व्हाई? वाई बिकॉज उस टाइम में थोड़ा सा मैं रशिया को थोड़ा बहुत अच्छे से जान गया था। लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत मैं घूम पाया रशिया को। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर को So थोड़ा मैं अच्छा मानता हूँ मेरे लिए। nice.
सो विच इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट, लाइक योर फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता हो? मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑर्थोपेडिक्स में, और ऑर्थोपेडिक्स मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था। मेरा मामा भी ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो इसके वजह से मैं भी ऑर्थोपेडिक्स में। एंड व्हाट अबाउट द खाने पीने की चीज़ें, वहाँ पर सबसे बेस्ट आपको क्या लगा जो आप इंडिया वापस आके बहुत मिस करते हो? वहाँ वहाँ पे खाना पीना बहुत हेल्थी है, क्योंकि वहाँ पे लोग बॉयल खाना ज़्यादा खाते हैं। बॉयल खाना जो चिकन वगैरह बनाते हैं, बॉयल सूप टाइप का बना के खाते हैं। तो मैं सभी रशियन डिश, ऑलमोस्ट रशियन डिश ट्राई किया हूँ मैं, और स्विच वगैरह भी मैंने ट्राई किया, ब्लिनी वगैरह और ग्रीस का वगैरह जो राइस का ऑल्टरनेटिव है, वो ये सब खाना मैंने अच्छे से ट्राई किया। खुद भी बनाना भी आता है अभी, अब लेकिन कभी कभी बनाता हूँ। सो विच इज़ द बेस्ट हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस और मेमोरी दैट यू हैव? हॉस्टल लाइफ में ये अच्छा लगा कि क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे मेरे इंडियन के अलावा भी दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री का भी स्टूडेंट था, तो उन लोगों से घुल मिल गया मैं थोड़ा सा, और नया नया कल्चर सीखने को मिला, और नया नया खाना को भी ट्राई करने मिला, क्योंकि सेम हॉस्टल में रहते थे, किचन भी सेम था। तो उन लोगों से भी नया खाना दूसरे कंट्री का खाना भी ट्राई करने को मिला, वो अच्छा लगा मेरे को। ओके, सो लास्ट में एनी पीस ऑफ एडवाइस जो आप अभी आने वाले अपकमिंग एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो? जो अपकमिंग एग्जाम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, मैं वो लोग बोलता हूँ कि इफ़ वो लोग इंडिया में नहीं मिल रहा है और उसका सपना है कि वो डॉक्टर बने, तो आप बीटीएस में जाके भी एमबीबीएस कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा पढ़ाई भी साथ में करना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो ज़रूर डॉक्टर बन जाएंगे। थोड़ा Okay, so thank you so much for joining in with us on our very like first episode of our podcast, and thank you for making it even more special. थैंक यू सो मच।